थोड़ा साइड हटियो छोटे, नहीं थोड़ा थोड़ा सा दूर हो जाओ, क्योंकि एक खास चल छोड़ो यार, क्या नाम लेना, अब इंजॉय करो भाई लोगों, ट्रॉफी जीत गए हो। तेरी पंजाब बाहर हो गई, अब तेरी दूसरी टीम आरसीबी बाहर होगी। जब तक असली राजा खड़ा है मैदान में तब तक टीम बाहर नहीं हो सकती भाई लोगों। बिग बिग कांग्रेचुलेशन आरसीबी के समाज को, जिन्होंने भाई लोगों ट्रॉफी एक बार फिर अपने नाम कर ली है। अब तो मान जाओ आरसीबी का भाई लोगों एरा वगैरह शुरू हो चुका है। ये आरियां अपनी छाती पे चलवा रहे हो फिर भी नहीं मान रहे हो भाई, भयंकर काम हुआ यहाँ पे। आरसीबी 17 साल, बहुत अच्छी टीम, तगड़ी टीम, सब कुछ, बड़े बड़े नाम, लेकिन हाथ पल्ले कुछ नहीं लगा भाई लोगों। लेकिन देखो, मैं हमेशा बोलता हूं सक्सेस डिनाई नहीं हो सकती, डिले हो सकती है, डिनाई नहीं हो सकती है। देर हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलेगी ही नहीं। अगर तुम लगे रहोगे तो कामयाबी मिल जाएगी। विराट कोहली, रन बहुत ज्यादा थे नहीं, सिर्फ 156 का चेज था। और गुजरात की टीम, मैं कहा लेट्स लाफ गाइज। अबे यार भाई, तुम ये क्यों कह रहे थे आज बार बार कि हम तो यहीं हगेंगे, हम तो यहीं हग के जाएंगे। यार भाई हद नहीं कर दी। अरे जिसका विकेट लेना है उसका नहीं ले रहे, बाकी किसी से मार खा के आउट कर रहे हैं, बाकी कुछ हो रहा है। भाई बात अब ये है कि विराट कोहली को आउट नहीं कर रही है, बाकी सबको आउट कर करके खुश हो रहे। और प्रिंसो ने कैच भी पकड़ लिया था एक बारी, वो नीचे लग गया। और मैं तो कह रहा हूं वो वाशिंगटन सुंदर का जैसे आउट हुआ था ना, पर वो नॉट आउट दिया गया, बॉल नीचे लग गई थी, वो अच्छा हुआ नॉट आउट दे दिया था। क्योंकि अगर वो आउट दे दिया होता तो एम्पायरिस को भी आउट दे देता। तो भाई लोगों, विराट कोहली नॉट आउट गया और 75 रनों की पारी खेल के गया। तो भाई लोगों, आरसीबी को मिल गई है ट्रॉफी, पर्पल कैप मिल गई है जीटी को, और ऑरेंज कैप मिल गई है आरआर को, मतलब वैभव सूर्यवंशी को। तो कुछ इस तरीके का माहौल रहा है। बहुत छोटा रन चेज था, बहुत ही बोरिंग बेसिकली ये आईपीएल गया है। अगर कोई मतलब ये वन साइडेड जीत गई भाई, इसमें तुम आरसीबी की तारीफ करो कि उन्होंने इतना डोमिनेट किया है, इतना, एक्चुअली ये अनरियल डोमिनेशन था आरसीबी का। मतलब आप क्वालिफायर 1 देखो, वन साइडेड, करेक्ट है। आप एलिमिनेटर देखो, वन साइडेड। आप क्वालिफायर 2 देखो, वन साइडेड। फिर उसके बाद फाइनल देखो, बिल्कुल वन साइडेड। तो भाई लोगों, ये रहा हिसाब किताब। और विराट कोहली ने फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी लगाई भाई लोगों। यार उस बंदे ने अपने आप को कितना, क्या बोलते हैं वो अंग्रेजी में, क्या वर्ड है, इवॉल्व, मतलब कितना बदल लिया है भाई उसने समय के हिसाब से। जो इंसान टाइम के हिसाब से अपने आप को बदल लेना, वो बहुत लंबा और बहुत सुखी रहता है। यार विराट कोहली पावर प्ले के बाद, मतलब पावर प्ले छोड़ो, पहला विकेट जब गिरा 4.5 ओवरों में, वो मतलब 12 में 35 करके खेल रहा था, उसके आसपास 12 में 35, फिर 18 में 40। तो भाई वो अलग ही लेवल पे जा रहा है 200 के स्ट्राइक रेट से। कह रहे थे विकेट स्लो है, फलाना है, ये है, वो है। वो कह रहा छोटू इधर आओ मैं बताता हूँ विकेट स्लो है कि नहीं है। देखो शुभमन गिल ने बहुत अच्छा काम किया, कितना बढ़िया खेला वो क्वालिफायर 2 में, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। अब उसको क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, तारीफ होनी चाहिए, उसकी मजबूरी है बहुत गंदे वाली। विराट कोहली अब उस मजबूरी से दूर हो गया है। किसी को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? विराट कोहली उस मजबूरी से दूर हट चुका है, क्योंकि अब एक ऐसी टीम इन्होंने बना ली है, एक ऐसी टीम खड़ी कर ली है जो विराट के आउट होने के बाद भी अच्छा खेल जाते हैं समटाइम। कई बार विराट कोहली आउट हो जाता है, जल्दी हार जाते हैं, तो लगता है यार अभी भी विराट कोहली पे डिपेंड करते हो। बट कई बार ऐसा होता है विराट खड़ा है, उसके आसपास में खेलने वाले लड़के हैं काफी। पर अब तो विराट कोहली खुद नहीं रुक रहा, वो खुद 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेलता है भाई। अभी उसने पारी अपनी 178 के स्ट्राइक रेट से खत्म करी है। वो तो आखिरी तक चलो नॉट आउट जाना था या मैच खत्म करके जाना था, क्यों रिस्क लेना। हालांकि जब वो कैच पकड़ा शुभमन गिल ने, मेरी प्रिंसो ने कैच पकड़ के ऐसे मुंधी पड़ी रही जैसे कि वर्ल्ड कप जीत लिया हो। फिर जाके विराट कोहली ने कहा नितिन मेनन को, भाई साहब कैच कर, ये चेक करना पड़ेगा। नितिन मेनन ने कहा भाई साहब अभी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पे बताना चाहता हूं, नितिन मेनन ने गुजरात की 5वीं ही बॉल पे विकेट ले ली थी, आरसीबी ने तीसरे ओवर में ली जाके, क्योंकि वो भाई लोगों पहले वाला फिर नॉट आउट ही दिया गया, आप लोगों को पता होगा, वो कैच आउट दे दिया गया था। तो नितिन मेनन ने कहा भाई साहब आप मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी चेक करके बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर नितिन मेनन ने कहा कि भाई ये तो नॉट आउट ही रहेगा, आओ मैच खत्म करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा खेला यहाँ पे नितिन मेनन ने भी, बढ़िया भाई एम्पायरिंग की है, इतना अचानक से डिसीजन देना आसान नहीं होता है। तो विराट कोहली ने भाई लोगों कुछ इस तरीके से किया। लेकिन विराट के अलावा भाई लोगों एक और आदमी है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ होनी चाहिए है। तारीफ तो पूरी टीम की होनी चाहिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूं रजत पाटीदार। अगर खुदा ना खास्ता भाई लोगों मैच अगर हार जाते या गड़बड़ हो जाती, और मैं एक यहां पे बात बता देना चाहता हूं रजत पाटीदार के आने से पहले, आरसीबी ने इस पूरे आईपीएल में बताया कि उनसे ज्यादा बैलेंस टीम, गलतियां हुई हैं एक दो बीच में, उन्होंने गलतियां ठीक कर ली। एक मुंबई वाला मैच विराट कोहली ने भी कारण बताया वो कितना बड़ा, मुंबई वाला जो ये मैच जीते ना, वो भाई बहुत बड़ी चीज थी। अदर वो भुवी का वो छक्का वो बहुत वैल्यूएबल था, वहां पे नंबर 1 फिनिश हुए, क्योंकि नहीं तो गड़बड़ हो जाती। पॉइंट्स दोनों के सेम थे, जीटी का भी सेम था, एसआरएच का भी सेम था। तो भाई बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूं हेटर्स लोगों का हाल क्या है। कुरनाल पांड्या जी ने इशारा किया 5 हो गई है मेरी, कुरनाल की 5 हो गई हैं, 3 उसकी दूसरी फ्रेंचाइजी में, 2 यहां पे हो गई हैं। तो पांड्या जी का अलग चल रहा है, लोग मतलब निकाल रहे हैं कि सीएसके को ट्रोल किया। सीएसके को क्यों ट्रोल करेगा यार अगला, उसका सीएसके से क्या लेना देना है। तो भाई यहां पे बहुत सारे मतलब नहीं चाहते थे भाई लोग जीतें, लेकिन फिर भी आरसीबी जीती। हालांकि यहां तो ये भी सब कुछ चल रहा था कि प्लेऑफ में भी नहीं आएगी। मेरा तो यही था भाई, देखो आरसीबी तो खेल रही है फाइनल, या टॉप 4 का तो सवाल था भी नहीं, उसके साथ कौन आएगा दूसरा वो यहां पे डिपेंड करता है। रजत पाटीदार, लोग कहेंगे किस्मत अच्छी है, पर कोई मेहनत पे बात नहीं करेगा भाई, मानते हो तुम लोग। यार ये लड़का इतने बड़े बड़े इस टीम में कप्तान रहे, इतने बड़े बड़े इस टीम में प्लेयर रहे, ठीक है, सारा ताम झाम था इन लोगों के पास, क्या नहीं था, पर ट्रॉफी नहीं थी। रजत पाटीदार आता है, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूं रजत की, अगर हार जाते तो सबसे ज्यादा यहां क्रिटिसिज्म रजत का हो रहा होता। अब जीत गए हैं तो भाई सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन भी उसी की होनी चाहिए। रजत पाटीदार ने भाई काया पलट दी इस टीम की, ना सिर्फ अपनी कैप्टनसी से, भाई अपनी बल्लेबाजी से भी उतना ही अच्छा खेलता है, स्पिनर्स को उतना ही अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर्स को। और वो क्वालिफायर 1 की जो पारी है यार, वो मतलब वो बहुत नोच खाने वाली पारी थी। आरसीबी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई ट्रॉफी जो है वो जीत गई है आरसीबी। हाँ, कोई अगर जीटी और आरसीबी का फैन नहीं है वो कहेगा कि यार इंटरटेनमेंट उतना नहीं हुआ, बट भाई विराट कोहली ने तो इंटरटेनमेंट दिया है, ऐसी बात नहीं है। अब गुजरात के पहले बल्लेबाजी करने से यही एक नुकसान था। तो भाई रजत पाटीदार उस एक खास, आज बर्थडे भी है रजत पाटीदार का, मुझे बताया था किसी ने, तो इससे बढ़िया बर्थडे और क्या हो सकता है भाई। अगर बर्थडे है तो मैं चेक कर लेता हूं एक बारी, सच में बर्थडे है क्या। हाँ पता नहीं भाई, बर्थडे कह तो रहे भाई, बर्थडे है आज, अगर बर्थडे है तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई ये तो फिर केक नहीं कटेगा, ये तो पहला बर्थडे होगा जिसमें केक भी कटेगा और सामने वाली टीम का भी काट के आ रहा है। वो गुजरात टाइटंस की बात कर रहा हूं, गुजरात पे बात करूंगा मैं। तो बहुत अच्छी बात है भाई लोगों, 1 जून स्टार्ट हो गई है, 2 मिनट रहते हैं वैसे, लेकिन स्टार्ट ही समझो इसको। तो इससे बढ़िया बर्थडे और कुछ नहीं मिल सकता। देखो यार विराट कोहली तो थ्रू आउट अच्छा खेल रहा है 18-19 साल से। प्रॉब्लम क्या थी ना इस टीम में, मैं भी रजत पे ही बात कर रहा हूं, प्रॉब्लम पता क्या थी भाई लोगों, हाँ करना जरा, एक बॉलर अच्छा होता था, दूसरा बॉलर मार खा जाता था। 1 और 2 अच्छे होते थे, स्पिनर मार खा जाता था। स्पिनर अच्छा होता था, एक वो तीसरा फास्ट बॉलर मार खा जाता था। अपने घर में सबसे ज्यादा कई बारी क्रूशल मैचेस हार जाते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी इस टीम के साथ। विराट तो लगा ही हुआ है, वो तो कर ही रहा था, अच्छा ही कर रहा था। एक बात बताओ, 2016 में एबी डिविलियर्स और विराट कोहली ने दोनों ने मिलकर कितने रन बनाए पता आप लोगों को? 939 रन, 939 रन, बट ट्रॉफी नहीं आई। ट्रॉफी क्यों आई है पता है? और तालियां बजेंगी अब देखना इस बात को लेके। ट्रॉफी इसलिए आई है, कुरनाल पांड्या का कंट्रीब्यूशन, राशिक सलाम का कंट्रीब्यूशन, फिलिप सॉल्ट चला गया, घंटा फर्क नहीं पड़ा, वेंकी ने आके तोड़ दिया 2-3 मैचों में। पहले नीचे आ रहा था इंपैक्ट प्लेयर के रूप में, लेकिन फिर जब ऊपर आया ऊपर से भी तोड़ दिया। ये जो स्मॉल कंट्रीब्यूशंस होते हैं ना,
ऑप्शन था रोमारियो शेफर्ड का भी, टिम डेविड का भी, डफी लाएं, क्या करें, उन्होंने डफी भी ले आए बाद में। तो वेंकी के और बिथेल के अच्छा ना करने से ये फायदा हो गया, वेंकी ओपन कर गया और नीचे तुम डफी को भी ले आए। नंबर 3 पे देवदत्त पडिक्कल। भाई किसकी बात करोगे? देवदत्त पडिक्कल के नाम पे कोई 900 रन नहीं है, समझो 800 नहीं है, पर जो इंपैक्ट है उसका है वैल्यू। उसके बाद रजत पाटीदार, कुणाल पांड्या, टिम डेविड की अच्छी पारियां, रोमारियो शेफर्ड ने भी ठीक ठाक काम किया है कुछ मैचों में। जितेश शर्मा, भाई जितेश शर्मा विकेट कीपर अच्छा, लेकिन बल्ले से उतना अच्छा नहीं आया जितना आना चाहिए था। पर जो भी है, अगलों ने भरोसा रखा, अगले विचलित नहीं हुए, चेंज नहीं किया कुछ भी। भूवी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है भाई लोगों, है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? पहले 17 साल और उसके बाद 2 साल में बाद क्या हुआ है। तुम मानो या ना मानो, पहले आरसीबी ना 2 या 3 प्लेयरों के ऊपर ही रहती थी भाई। 2 बैट्समैन उठा लो, 1 आध बॉलर उठा लो, बाकी का पता ही लगता था 7-8 घूम कौन रहे हैं। ऐसा ही होता था, मतलब एक होता ना पोस्टर पे जब आता था हिसाब किताब, तो वो वाली चीज है। हेजलवुड, राशिक सलाम, तो ये सारे लोग हैं जिनकी वजह से अच्छा हुआ। और बहुत ज्यादा चेंजेस तो खैर हुए नहीं टीम में, मजबूरी में हुए हैं, जो 1 आध चेंजेस भी हुए हैं उस हिसाब से। तो ये फर्क रहा है भाई लोगों इस टीम में। और गुजरात टाइटंस की क्या बात करूं मैं स्कोर कार्ड पे आ रहा हूं, पहले मैं गुजरात टाइटंस की बात कर दूं यहां पे। यार देखो, मैं गुजरात के बारे में क्या बोलूं, इनको फिर बुरा लगता है जब मैं बात बोलता हूं तो, पर सच्चाई यही थी यार, तुम 2 विकेटों के ऊपर डिपेंड करते थे। वो अलग बात है कि उनकी एक कंसिस्टेंसी अनरियल टाइप की है, वो बात ठीक है, पर हुआ क्या, अल्टीमेटली यही हुआ ना। आज तो मुझे लग रहा है आप तुम लोग एग्री करोगे कि राजस्थान, आज सब लोग बोल रहे हैं राजस्थान आ जाती तो शायद अच्छा मैच हो जाता, शायद इंटरटेनमेंट ज्यादा हो जाता। और पहले बॉलिंग ले ली आरसीबी ने, उससे ही पता लग गया था अगर 2 विकेट, और हेजलवुड है, भूवी है, डफी है, 2 विकेटें भी नहीं निकालेंगे, और अगर 2 निकाल दी मैच बोर हो जाएगा, और वही हुआ। हालांकि 18 ओवरों में चेज हो गया, 240 वाली तो पिच नहीं थी, 18 ओवर लगे हैं आरसीबी को भी 160 रन के आसपास पहुंचने में। तो भाई गुजरात का वही था, जो उनकी ताकत थी वही उनकी कमजोरी थी। और शुभमन गिल, अब तुम ये कह सकते हो भाई फाइनल में नहीं चला, बड़े मैच में नहीं चला, ओ यार भाई क्वालिफायर 2 में चला है वो बंदा, कितनी घातक सेंचुरी बनाई है उसने, तो आज कोई दूसरा बना लेता। अब एक ही बंदा कैसे लगा रहे? सपोज करो आज अगर विराट कोहली जल्दी आउट हो जाता, तो क्या दूसरे प्लेयरों का ये जिम्मेदारी नहीं कि 156 रन चेज कर लें? एग्जाम्पल है। तो भाई वो ठीक है, मजबूरी, उसको पता 2 ही बंदे हैं और कुछ है नहीं है। साई सुदर्शन आज हिट विकेट हुआ नहीं, चलो दूसरे तरीके से आउट हो गया। इन दोनों ने मिलके 912 रन बनाए हैं। इन दोनों के आउट होते ही वैभव सूर्यवंशी कह रहा अपने पापा को, पापा हो लूं तैयार? पापा कह रहे बेटा मैं तो पहले से तैयार हो गया था जब रजत पाटीदार ने बॉलिंग ली थी। कह रहे वो कैसे पापा? बेटा इनकी 2 विकेट तो चली ही जाएंगी। कह रहे हाँ ये तो बात ठीक है। कह रहे अगर कोई और आ गया ऑरेंज कैप होल्डर तो? नहीं आएगा बेटा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उतना टारगेट ही नहीं मिलने वाला है कि दूसरा कोई ऑरेंज कैप होल्डर बन जाए। तो भाई लोगों उस तरीके की चीजें रही हैं यहाँ पे। हाँ तो ये है कहानी कुल मिला के। तो ऑरेंज कैप भी जो है वो सूर्यवंशी को मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट उस वो लड़का कुछ तो डिजर्व करता था। तो ये है भाई बात। और छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन टीम को ट्रॉफी जिताते हैं, ये बात पक्की है। तो गुजरात टाइटंस का यही इशू था। गुजरात टाइटंस में बात कर रहा था मैं। गुजरात का भाई यही है, गुजरात की कहानी सेम है। वही 2 ऊपर से आउट करो, उसके बाद गिर जाते हैं। हालांकि होल्डर के आने के बाद इन्होंने थोड़ा सा ठीक काम किया है, ये भी फैक्ट है। जॉस बटलर उतना अच्छा नहीं करा जितना अच्छा होना चाहिए था रेपुटेशन के हिसाब से, तो बाकी कुछ था भी नहीं भाई को। तो यही है कहानी। आरसीबी वाले पूछ रहे हैं सो मच करे सानू फोन नहीं, हुण का तो आंदा ना प्रिंसो तेनू सकून नहीं, किथे गए तेरे रबाडा सिराज साई नी, लिस्ट के स्टार साडे नी। कुछ इस तरीके से बात हो रही है। विराट कोहली 2-2 अवार्ड जो है वो उठा रहा है। विराट कोहली अंदर से पता क्या कर रहा है, ए तुम ट्रॉफी दो यार, भाई यार ट्रॉफी दो, घर को निकले थोड़ा नाच गाना करे, मतलब उस हिसाब से। एक बार स्कोर कार्ड की तरफ भी ले जाता हूं, कोई बंदा रह ना जाए। गुजरात ने भाई लोगों को पहले बल्लेबाजी करवाई आरसीबी ने। साई 12 में 12, शुभमन गिल 8 में 10। अब मेरी एक बात से तुम एग्री करोगे, ये बताओ जरा। मैं इसीलिए बहुत बड़ा फैन नहीं हूं ऑरेंज कैप होल्डर का।
मैं वैभव के लिए तो खुश हूं, मैं इसलिए बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। अगर 2 ही प्लेयर या एक ही प्लेयर हर मैच में रन बनाता हो, उस टीम के लोग खुश हो सकते हैं, बट ये सबसे ज्यादा चिंता का कारण होता है भाई लोगों। यस और नो? जब मैटर करता था कितने रन बनाए, दोनों ने मिलके 22 बनाए। वैसे 912 रन हैं, तो ये जो 890 रन हैं, इन पे आरसीबी मूत के चली गई कि नहीं चली गई, बस इतना बता दो तुम। रबाडा वर्सेस विराट कोहली, सच्चाई ये है, ये मैच आरसीबी ने 3.5 ओवरों में खत्म कर दिया था। बॉलिंग में भी पावर प्ले में खत्म था और बल्लेबाजी में भी पावर प्ले में खत्म था। अपनी बल्लेबाजी से 3.5 ओवरों में ये मैच खत्म कर दिया था। रबाडा को बहुत मारा है, वो दे चौका। एक 5वीं बॉल पे सिंगल आया और 6ठी डॉट आई है, वेंकी ने खेली थी डॉट बॉल। अदरवाइज 4 बॉलों में चौके छक्के ही पड़े हैं उसको। वो हंस भी रहा था, बेबस भी हो रहा था। विराट कोहली उंगली भी कर रहा था, वो उसको उसकी तरफ देख रहा था, विराट कोहली उसको कुछ कुछ बोले जा रहा था। खैर लड़ाई में नहीं था कुछ भी, वो उनका बीच में चलता रहता उस तरीके से। यार मेरे एक बात नहीं समझ में आई, ये साई सुदर्शन कौन से कॉन्फिडेंस से पंगे ले रहा था विराट कोहली से? अरे मेरे ऐसा है भाई, मेरे प्यारे भाई साई सुदर्शन, अरे बल्ला तेरे से पकड़ा नहीं जाता ढंग से, बल्ला तेरा बार बार छूट के विकेटों में चला जाता है। 2 मैचों में अगर तू बल्ला ढंग से पकड़ लेता भाई, तो शायद कुछ हो जाता। आसन जीतेगा पासी, मैं बता रहा हूं पासी, आरसीबी आसन जीतेगा। जब भी बड़ा प्लेयर का जरूरत होता है, ये लोग अंदर जाके बैठ जाता है। आसन जीतेगा, सीएसके आसन जीता था 5 ट्रॉफी पाजी। इनको कितना जमाना लग जाएगा दूसरा ट्रॉफी जीतने में पाजी। 5 ट्रॉफी कैसे जीत पाएगा तुम? थैंक यू करो राइडू भाई का भी। मुझे लग रहा है असली मोटिवेशन तो राइडू है आरसीबी के लिए है भाई। विराट का इंटरव्यू चल रहा है, भैंस का बहुत बड़ा लंबा इंटरव्यू चल रहा है भाई। ऐसा नहीं जीता तुम बैक टू बैक ट्रॉफी जीत जाएगा तुम।